नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का परिणाम जारी किया जा चुका है और आपने उम्मीद है अपना रिजल्ट जो है देख लिया होगा। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती है। यह एक अवसर है, जब आप अगला प्रयास करेंगे तो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। चलिए, हम जो आज के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, पहली बात तो इसमें दो बातों पर चर्चा होने वाली है। पहली बात ये है कि हम तो अपना जो डेली एमपीपीएससी मेंस की प्रैक्टिस करते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। दूसरी जो चर्चा करते हैं पहले, कि जो लोग असफल हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न पर जो है हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है बातें कर देते हैं कि जिन लोगों का जो है प्रीलिम्स नहीं हुआ उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब देखिएगा, बातें ध्यान से समझिएगा। एमपीपीएससी जो है एक मैराथन नहीं, महा मैराथन एग्ज़ाम है। ठीक है, आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, कोई दो राय नहीं, लाखों लोगों का जो है प्रीलिम्स नहीं निकलता। क्या आप जानते हैं प्रीलिम्स में गिने चुने लोग पहुंचते हैं? कौन पहुंचते हैं? एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। एक होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। अगर एमपीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस के कंटेंट की बात करें तो जितना कंटेंट यहाँ पर है उसे मैं लगभग जो है 80% हिस्सा दे सकता हूँ। ठीक है, कंटेंट के मामले में 80% कंटेंट यहाँ है। और ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या कर लेंगे, फैक्ट याद कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें जो है आपको धीरे धीरे करके जो है यहाँ आपको एक लंबा समय देना होता है। और आपको लगता है कि हम जो है प्रीलिम्स का जो है 15% सिलेबस पढ़ लेंगे और प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्या ऐसा संभव हो सकता है? अब देखिएगा, शिक्षा के व्यापारी तो कुछ भी कहेंगे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई यथार्थवाद को स्वीकार कीजिएगा। मैं भी वो हूँ जो लगभग जो है 5 साल एमपीपीएससी में दे चुका हूँ, 5 साल से प्लस टाइम दे चुका हूँ। तो कम से कम इतना तो भाई बता ही सकता हूँ किन लोगों का प्रीलिम्स होता है, किन लोगों का मेंस होता है। और सिर्फ दे नहीं चुका हूँ, मैं जो है इसमें मेंस भी लिख चुका हूँ और प्रीलिम्स भी लिख चुका हूँ, कई बार निकाल चुका हूँ और इंटरव्यू के जो है स्तर तक पहुँच चुका हूँ। तो मुझे पूरे चरण तो अच्छे तरीके से पता ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के हम फैक्ट पढ़कर प्री निकाल लें, यह भूल जाइएगा। शायद इसीलिए जो है उन लोगों का प्री होता है जो कई बार मेंस लिख चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 80% कंटेंट पर पकड़ बना कर रखी है। जहां तुम फैक्ट याद करते हो उनके वहां कॉन्सेप्ट शायद चीज़ें जो है क्लियर हैं। अब प्रीलिम्स में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ 60 से 70% चीज़ें वो हैं जो मेंस में कॉन्सेप्चुअल रखी हुई हैं, तो उन्हें फैक्ट याद करने में बहुत आसानी होती है। और बाकी 30 से 40% सिलेबस वो है जहाँ पर आपको जो है फैक्चुअल रूप से कमांड करनी होती है। तो ये जो है प्रीलिम्स के टाइम पर 1-2 महीना पहले कर लेते हैं। और ये जो वो यूनिट होती हैं, जैसे खास तौर से ट्राइबल्स हो गई, ट्राइब्स हो गई, करंट अफेयर हो गया, कुछ है और फैक्चुअल चीज़ें जो है हो गई। तो आप यहाँ पर जो है फोकस कीजिएगा। और ये जो हम उत्तर लेखन का प्रोग्राम कर रहे हैं, यह मात्र जो है 299 रुपये के शुल्क पर है। और यकीन मानिएगा, यह शुल्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाई मेंस की कॉपी लिखना एक ऐसा नहीं है कि जो रील्स देख करके आया और मोटिवेट हो करके आया और वो क्या मेंस की तैयारी करने लगा। उसके लिए जो है गंभीर विद्यार्थियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? गंभीर विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। तो जो थोड़ी मोड़ी सीरियस होंगे वही लोग जो है यहाँ पर आ पाएंगे, अन्यथा इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे। साइंटिफिक एक प्रक्रिया है ये। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूछेंगे और वो इतना चार्ज नहीं देंगे। तो ये कोई चार्ज नहीं है भाई, ये कोई फीस नहीं है। बट मेंस की फीस पता जानते हैं कितनी होती है? कहीं भी पता कर लीजिएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में 7-7 हज़ार 5-5 हज़ार में मिलती है। तो ये सिर्फ एक वजह है ताकि आप जो है अपने लक्ष्य में कितने मजबूत हैं उसके लिए हो सके। तो देर मत कीजिएगा,
अगर आप एक व्यवस्थित आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो जुड़िएगा। ये उसी की जो है क्लास है जो हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं, उसी की क्लास है। इसमें जो है क्या है, हम बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा और सुधार करूँगा। ये केवल बिगिनर लोगों के लिए है, ध्यान रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, 2-4 बार मेंस लिख चुके हैं, तो मैं बता दूं मेरे भाई, तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, 10-12 घंटे डेली जो है आपको 2 से 3 टेस्ट लिखने चाहिए। ठीक है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आपको क्या करना होता है, देखिएगा, मेंस निकालने के जो है चरण होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है आंसर राइटिंग करते हैं और एक उत्तर के लिखने को तरीका सीखते हैं। और जब आप क्या हो जाते हैं, उत्तर लिखने का तरीका सीख जाते हैं और जो है महत्वपूर्ण कंटेंट देना सीख जाते हैं, एमपीपीएससी के फॉर्मेट में एक मानक के अनुसार लिखना सीख जाते हैं, तो अब वो समय आता है जब आपको क्या करना चाहिए, एडवांस काम करना चाहिए। और एडवांस काम करने का कोई नया तरीका नहीं है। जब आपका प्री निकल जाता है, तब आपको स्वतः डेली जो है 2 फुल टेस्ट सीरीज एफएलटी क्या होती हैं, लिखनी होती हैं। लेकिन ये एफएलटी लिखने में ना आपकी जो है हड्डियाँ निकल आएंगी। कब, अगर आप जो है ये प्रक्रिया को धीरे धीरे करके पहले जो है उत्तर लिखने का फ्रेमवर्क करना, लिखना वो नहीं सीखा हुआ है, कितने शब्द कहाँ देने हैं ये नहीं सीखा हुआ है। अब देखो, कई लोगों को लगता है इसे कि मैं कई बार कह देता हूँ कि ऐसा फॉर्मेट लिखना है, कई बार कह देता हूँ कि ऐसा फॉर्मेट लिखना है, तो भाई फिक्स नहीं होता है। प्रश्न में कई बार देखना पॉइंट में लिखना होता है, कई बार जो है पैराग्राफ में लिखना होता है। तो प्रश्न में मांगी गई मांग के अनुसार जो क्या होता है, ये फॉर्मेट बदलता रहता है। ठीक है, ये कब आपको पता चलेगा, जब आप हज़ारों उत्तर लिख चुके होंगे तब आपको पता चलेंगी ये चीज़ें। तो अगर जो है आपका भी सपना है, यूं ही नहीं अधिकारी बन पाओगे। ठीक है, यूं ही नहीं समाज के आप शीर्ष आदर्श व्यक्ति कहलाओगे। भाई सूरज के जैसा बनना है ना, तो सूरज के जितना तपने का हौसला रखो, उतने दर्द सहने का हौसला रखो, उतने प्रयास करने का हौसला रखो, तभी यह चीज़ें जो है क्या होंगी, संभव होंगी। चलिएगा, हम जो है अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और कम क्वेश्चन रखेंगे। टोटल जो है 3 प्रश्न हम रखेंगे 2 मार्कर के, 2 प्रश्न जो है रखेंगे 5 मार्कर के, या फिर कभी कभी हो पाएगा एक ही प्रश्न रखा करेंगे, 10 नंबर का एक ही प्रश्न रखेंगे। और इतने में जो है हम सीखेंगे कि भाई मैं क्या करूँगा, पहले जो है कंटेंट बताया करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए, और उसके बाद जो है छोटी सी मैं फॉर्मेटिंग बता दिया करूँगा। मॉडल आंसर जो है नहीं दूंगा, आपके लिखने के बाद ही जो है मॉडल आंसर दूंगा। क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है कि आप लिख लेते हैं, भाई मेंस वो चीज़ है जो आपके अंदर से कला निकलनी चाहिए। कहाँ से निकलनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर से, हाथों से जो है कॉपी में निकल करके आना चाहिए। और यकीन मानिए, मुझे पता है कि आपसे नहीं बनेगा, शुरू में कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन यकीन मानिए कि यही वो तरीका है जहाँ आप क्या करते हैं, सीख पाते हैं। मुझे भी अच्छे से पता है, जब मैंने पहली कॉपी लिखी थी तो मात्र 1 खंड की कॉपी थी, मुझे 8 घंटे लिखे थे पहला उत्तर लिखने में। और एग्जामिनर जो चेक करने वाला था टेस्ट सीरीज, वो जो क्या है 6 में से 2 नंबर मुझे दे रहा था, 1 नंबर दे रहा था, क्रॉस लगा रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस गुस्सा को संभालिएगा, ये रियलिटी है। चलिएगा, सभी लोग जो है क्या करेंगे, लाइव जो है चर्चा करेंगे। कब, आज शाम के जो है क्या आएंगे, हम लाइव आएंगे। ठीक है, सवाल आपके होंगे और जवाब जो है हम देंगे। जो भी आपको मेंस के संदर्भ में चर्चा करनी है वो जो है सवाल जवाब अपन करेंगे। और बस इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर एमपीपीएससी निकालने का सपना है तो बिना मेंस में जो है कम से कम 1 साल का समय निवेश किए हुए कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो निकाल सके। मेरे भाई, जो लोग बोलते हैं वो ऑलरेडी पहली बार जो है क्या है, पहली बार नहीं दे रहे होते हैं। 5-5 साल 6-6 साल का एक्सपीरियंस लिए बोलते हैं कि जो हमने 2 माह में निकाल दिया, 3 माह में निकाल दिया। ऐसा संभव नहीं है। और जिसको भी कोई दिक्कत है भाई, मेंस के संदर्भ में रियलिटी जानना चाहता है ना, ठीक है, और पूरे एग्जाम की इस रियलिटी को जानना चाहता है, मैं थोड़ा सा इसमें सब कुछ नहीं बोल सकता है, पब्लिक प्लेस है, तो आप लोगों के पास में क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कीजिएगा, आप जो है मैसेज करके बात कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, कॉल नहीं करना है, वरना कॉल मैं रिसीव नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। चलिएगा, अब जो है हम क्या कर लेते हैं, अपने आज की जो है आंसर राइटिंग के उत्तर सीख लेते हैं।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दे देंगे, वहाँ भी जो है जुड़ जाइएगा। और जो मेंस वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, सभी अपडेट आपको जो है मिलते रहेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने सौंधनी अभिलेख, और ये वो फॉर्मेट है, ये वो मानक चीज़ें हैं, यकीन मानिए अगर आप इतना दे देते हैं तो कोई भी आपके 2 में से क्या है 1.5 नहीं कर सकता है, यकीन मानिएगा। इतने से ज़्यादा कंटेंट दिया ही नहीं जा सकता भाई, ठीक है। मैं भी जो है ना बहुत सोच समझ करके क्या करता हूँ, लिखता हूँ। अगर आप इतने लिखते हैं, किसी से चेक करवा कर देखिएगा एक बार कापी में कंटेंट में क्या कमी है, तो आप जो कोई भी कमी बता दे तब जो क्या कीजिएगा मुझे बताइएगा। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सौंधनी अभिलेख की। अब सौंधनी अभिलेख क्या है, देखिएगा। मध्य प्रदेश का जो औलिकर वंश था, 3 क्वेश्चन है, थोड़ी मैं तीनों को इनको समझा देता हूँ, ठीक है। औलिकर वंश से तीनों के तीनों लिए गए हैं। इधर देखिएगा, ये क्या है, मध्य प्रदेश का जो है मानचित्र है, ठीक है। मैंने क्या किया, अरे भाई सांकेतिक मानचित्र है, कोई सीरियस मत लेने लगना कैसा बना रहा है, सांकेतिक मानचित्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मानचित्र है। अब मध्य प्रदेश का जो ये पश्चिम वाला रीजन है, ठीक है, पश्चिम वाला रीजन है, यहाँ पर एक राजवंश शासन करता था। उस राजवंश का नाम है क्या, औलिकर वंश। कौन सा वंश, औलिकर वंश जो है इस राजवंश का क्या है, मतलब वंश है। और इसकी जो मतलब कहीं पर भी एक वंश के रूप में स्थापना की हुई थी जयवर्मा नाम के व्यक्ति ने। किसने, जयवर्मा नाम के व्यक्ति ने जो है वंश के रूप में कहीं पर की होगी। और इसका जो नरवर्मा आता है वो क्या हो जाता है, इसका वास्तविक संस्थापक हो जाता है। और इसके बाद जो है बंधुवर्मा एक शासक आता है कुमारगुप्त के समय पर, और इसी के समय का एक अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख है। किसके समय का है, इसी के समय का। यह जो बंधुवर्मा था यह गुप्त शासक कुमारगुप्त का क्या था, सामंत था। कौन था, कुमारगुप्त का जो है सामंत था, कुमारगुप्त का यह सामंत था। मतलब कुमारगुप्त जो है प्रधानमंत्री था, और यह जो है एक प्रकार का यूँ मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री था स्टेट का। तो कुमारगुप्त एक गुप्त शासक था, केंद्रीय सम्राट था। इसी के समय का जो है क्या है, मंदसौर प्रशस्ति है। और इन्हीं के समय पर जो है कौन रहता था, एक विद्वान था। इन्हीं के समकालीन जो है एक विद्वान है, संस्कृत का जो है क्या है, कवि और विद्वान है। और उस विद्वान का नाम क्या था, उसी का नाम था वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। और इसी वत्स भट्टी ने क्या लिखा हुआ था, इस मंदसौर प्रशस्ति की रचना की हुई थी, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति की जो है क्या की हुई थी, रचना की हुई थी। और इसके बाद में जो है यहाँ पर एक सबसे योग्य शासक आता है यशोवर्मा। क्या आता है, यशोधर्मा, यशोवर्मा जो है क्या था, सबसे योग्य शासक आता है। अब जो यशोधर्मा नाम का व्यक्ति है ये क्या है, यशोधर्मा। अब यशोधर्मा की खास बात क्या है कि एक तो ये क्या था, इस औलिकर वंश का सबसे जो है क्या है महत्वपूर्ण राजा है, प्रतापी शासक था। क्या है, प्रतापी शासक था। अब प्रतापी शासक कैसे सिद्ध होता है भाई साहब, इसने जो है एक स्तंभ बनवाया था। स्तंभ मतलब जानते हैं ना, खंभा। अरे भाई ऐसे खंभा बनवाया था, मतलब थोड़ा सिंपल नहीं, राजा महाराजा हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनवाया हुआ, सजा करके वो नक्काशी वगैरह करवा के ऐसे खंभा बनवाया हुआ था, उसे स्तंभ कहते हैं। इसी को जो है विजय स्तंभ कह दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर बनवाया था, जहाँ पर इनकी राजधानी होगी। इन सब की राजधानी कहाँ पर होती थी, मंदसौर में होती थी, जिसे दसपुर भी कहा जाता था, मंदसौर दसपुर में। मंदसौर के सौंधनी गांव में जो है क्या बनवाया था, सौंधनी स्तंभ लेख बनवाया हुआ था। कौन सा, सौंधनी स्तंभ बनवाया हुआ था। अब इसमें लिखवा दिया भाई साहब अपना पूरा जितना भी उपलब्धियां हासिल की है, लिखा दिया, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। मैंने इसी में जो है इसने लिखवाया कि हमने क्या किया है, हूणों को जो है पराजित किया है। हूण एक बर्बर जनजाति थी, जिन हूणों के कारण गुप्त सम्राट का पतन हो गया था, जिन हूणों के कारण गुप्त शासकों का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था, उन्हीं हूणों को किसने पराजित किया था, यशोधर्मा ने पराजित किया था। तो निश्चित रूप से क्या था, एक प्रतिष्ठित राजवंश था। और हूण कौन था, जो हूण नेता था इस समय पर जब आया हुआ था आक्रमण करने के लिए, उसका नाम था क्या, मिहिरकुल। मिहिरकुल को भाई साहब ने क्या किया था, पराजित किया। ये जो है पूरे कंटेंट का क्या है, सारांश है। अब आपके सामने क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक जो क्वेश्चन है आपके सामने औलिकर वंश, कौन सा वंश है, औलिकर वंश। एक 2 नंबर में क्वेश्चन ये है, और एक जो है 2 नंबर में है क्या, सौंधनी अभिलेख।
सौंधनी अभिलेख, और एक है आपके सामने जो है वत्स भट्टी। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब इनमें क्या क्या लिख सकते हैं भाई? औलिकर वंश में बता सकते हैं ना कि मध्य प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश है। क्या है? मध्य प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश है। अगर ये प्राचीन राजवंश है तो कहीं ना कहीं जो है शासन करता रहा होगा, तो मतलब इसका आप क्या कर सकते हैं? क्षेत्र बता सकते हैं, किस क्षेत्र में शासन किया था। तो आप बता देंगे मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में शासन किया था। इनकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी? राजधानी रही होगी। इनकी राजधानी क्या थी? 10 थी, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदसौर भी कहते हैं। इनका कोई ना कोई क्या रहा होगा? संस्थापक रहा होगा। तो आप क्या बता सकते हैं? नरवर्मा जो क्या था, इसका संस्थापक था। कहीं ना कहीं से इस राजवंश की क्या मिल रही होगी? जानकारी मिल रही होगी। तो आप बता देंगे कि मंदसौर प्रशस्ति से जो क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति से बंधु वर्मा की, बंधु वर्मा के समय की। मंदसौर और सौंधनी अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, सौंधनी अभिलेख से। इतनी जानकारी आपको देना है। अब देखिएगा, मैं कई बार आपको नंबर नहीं देता हूँ 3 जानकारी पर भी। जो एक सामान्य व्यक्ति होते हैं वो क्या कर देते हैं? 3 जानकारी ही लिख देते हैं, 3 आयाम हो गए। लेकिन एक जो अच्छी आंसर राइटिंग करने वाला व्यक्ति होगा, अब वो क्या करेगा? 5 के 5 फैक्ट जो है 3 लाइन के अंतर्गत समाहित करेगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता एक लाइन में 2-2 3-3 जानकारी नहीं शामिल कर सकता क्या? मध्य प्रदेश का प्राचीन राजवंश मालवा क्षेत्र में, या ऐसा कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासित प्राचीन राजवंश, ऐसा भी तो कह सकता हूं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासित प्राचीन राजवंश। तो इसमें मैंने क्या किया? दोनों पॉइंटों को जो है कवर कर लिया। फिर मैं कह सकता हूं कि संस्थापक नरवर्मा, और उसी में कॉमा लगाकर बता सकता हूं राजधानी जो है 10 दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरे में जो है जानकारी हो जाएगी। और भी अगर जो शामिल करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सॉरी, आप बता सकते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण खास बात, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हूणों को पराजित करना। अगर आप ये कीवर्ड शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा माना जाएगा। अब जो है आप नंबर 1 मंदसौर प्रशस्ति नहीं लिखते हैं, नंबर 1 ये राजधानी नहीं बताते हैं, संस्थापक नहीं बताते, आप कुछ भी दे दीजिए नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिएगा, तो आप देख लेते हैं, अपने उत्तर देख लेते हैं, और जो चीज़ें समझी हुई हैं वही को व्यवस्थित करके जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये PDF भी जो है आपको कहाँ पर भेज दिया जाता है? वहीं पर जो है टेलीग्राम में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग से जुड़े हैं उसमें भेज दिया जाता है। चलिएगा, देखिएगा सौंधनी अभिलेख। सौंधनी या फिर औलिकर वंश की स्थापत्य था जानकारी का स्रोत है। अब देखिएगा, यही तो क्या है? मेंस की कलाकारी है भाई। खुद को क्या करना है? आपको औरों से अलग करना है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब कोई और होता तो इसमें क्या, एक सामान्य विद्यार्थी होता तो वो क्या करता भाई? सौंधनी अभिलेख में बता देता कि यह जो है औलिकर शासक यशोधर्मा का अभिलेख है। लेकिन अपन ने क्या बताया? क्या औलिकर वंश की स्थापत्य का एक उदाहरण नहीं हो सकता क्या? भाई साहब, बनवाया गया था स्तंभ जो है, खंभा बनवाया गया था, तो स्थापत्य का उदाहरण हो सकता है ना। साथ ही साथ में उसकी जानकारी भी तो देता है ना। किसकी जानकारी देता है? कि यशोधर्मा ने किस प्रकार से हूणों को पराजित किया। तो क्या ये पॉइंट मैं 2 जानकारी को एक साथ नहीं लिख सकता क्या? औलिकर वंश की जानकारी था, स्थापत्य था जानकारी का स्रोत है। 2 बातें बता दी है यहाँ पर, अपने आप में अद्वितीय हो जाती है। एक लाइन में जो है 2 जानकारी दे दे, जितनी दे सकते हो ना। इसीलिए तो कोई कोई जो क्या करता है 3 लाइन ही लिखता है। एग्जामिनर की औकात नहीं कि आपके नंबर काट ले। और जब आप क्या करते हैं, अभी तक मान लीजिएगा एग्जामिनर 3 लाइन में जो है 3 जानकारी पाता रहा है, तो वो 2 नंबर सभी को देता रहा है। लेकिन बीच में आपकी कॉपी आ गई, एग्जामिनर 2 देगा, आपको गुड भी देगा, और आगे से जिसकी भी आएगी 3 जानकारी, उसके नंबर कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है आंसर सबसे बेस्ट हो चुका है। तो आपके जैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक 2 नहीं मिलेगा। यहीं से जो है सिलेक्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिएगा, तो पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है मंदसौर में यशोधर्मा द्वारा निर्मित, और इसके लेखक कौन है? वासुल कवि। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था सौंधनी अभिलेख? तो हमने बता दिया कि यशोधर्मा द्वारा बनवाया गया था। हमने इसी पॉइंट पे बता दिया कहाँ स्थित है भाई साहब? मंदसौर में। हमने इसे बता दिया कि किसने मतलब इसके लेखक कौन थे? वासुल कवि थे। अब देखिएगा, ये प्रश्न जो है MPPSC प्रीलिम्स का है।
मैं आपसे कह चुका हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग से नहीं करनी है। परीक्षा के टाइम पर केवल करंट अफेयर और आईसीटी वगैरह जो कुछ जनजातियाँ ये चीज़ें हैं, इन पर जो है मेन फोकस किया जाएगा। जो कंटेंट मेंस में है उसके फैक्ट अभी से करते जाओ, फायदे में रहोगे। तो ये प्रश्न जो है क्या है, अब आ गया। अब आप एक तरफ रटते फिर रहे हैं कि सौंधनी अभिलेख की जो है रचना वासुल कवि ने की थी, सौंधनी अभिलेख की रचना वासुल कवि ने की थी। अब आपको यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे भाई, कि वासुल कवि कौन था, सौंधनी अभिलेख कौन था, यशोधर्मा कौन था। अब आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा वासुल कवि जो है इसके लेखक हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि चीज़ों को जो है पहली बात तो लगातार जारी रखो, और ये फैक्ट तो है, यही सब फैक्ट आते हैं प्रीलिम्स में। और जानकारी ये सौंधनी अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, बताओ कि यशोधर्मा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, खासतौर से हुण विजय की जानकारी मिलती है। चलिएगा अगला प्रश्न है वत्सभट्टी। अभी हमने पढ़ा था वत्सभट्टी कौन था, तो हमने पढ़ा था कि औलिकर वंश का एक शासक था जिसका नाम था क्या, बंधु वर्मा। और बंधु वर्मा किसका सामंत था, तो आपको पता है कि गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त का क्या था, ये सामंत था। और इन्हीं दोनों को जो समकालीन व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति है तो उसका नाम है क्या है, वत्सभट्टी। अब ये तो एग्जैक्ट नहीं पता कि बंधु वर्मा के दरबार में है या इसके दरबार में है, तो अपन कह सकते हैं ना तो इनके अच्छे संबंध रहे होंगे। तो देखिएगा वत्सभट्टी अगर जो है मंदसौर में लिखने आया है तो निश्चित रूप से मालवा क्षेत्र में रहा होगा। तो गुप्तकालीन, जो कि औलिकर वंश भी गुप्त काल का ही है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था, कवि कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि वो था ही। औलिकर शासक बंधु वर्मा के जो है समकालीन था, जो कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के शासक का नाम बता दिया। औलिकर शासक बंधु वर्मा के समकालीन, विशेष जो है बंधु वर्मा के समय जो है मंदसौर प्रशस्ति की क्या की इन्होंने रचना की हुई थी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना के लिए वत्सभट्टी को जो है जाना जाता है। चलिएगा कई बार प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है फैक्ट। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, मंदसौर प्रशस्ति जो है किसकी है, किसके समय की है, किसकी जानकारी देती है। तो अभी हम मंदसौर प्रशस्ति पर मेंस में टिप्पणी पढ़ेंगे तो आप इतनी जानकारी कभी नहीं पढ़े होंगे मंदसौर प्रशस्ति के बारे में कि फैक्टों के रूप में, लेकिन यहाँ सभी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। चलिएगा औलिकर वंश, तो अभी हमने औलिकर वंश के बारे में डिस्कस किया, वही सब चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश में प्राचीन राजवंश जिसकी राजधानी क्या थी, मंदसौर थी। प्रमुख शासक जयवर्मा, नरवर्मा, बंधु वर्मा और यशोधर्मा। जानकारी कहाँ से मिलती है, मंदसौर प्रशस्ति और सौंधनी प्रशस्ति से। जितना लिखा है इतना लिख दीजिएगा, इससे बेस्ट जो है उत्तर नहीं लिख पाओगे आप जो है ऑन टाइम में, वैसे दिन भर में तो लिख सकते हो। अब चलिएगा 7 नंबर का ये प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है। और एक बात और, आपके नंबर जिसके कटते हैं कम मिलते हैं, कई बार क्रॉस लिखा देता हूँ कॉपी चेक करने में, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है भाई, रियलिटी है। आपको जो है ये हिट करने के लिए है दिमाग में कि भाई हम गलत लिख रहे हैं, और आप क्लास देखिएगा, मॉडल देखिएगा, आप समझेंगे। तो मंदसौर प्रशस्ति अभी हमने देखा, मंदसौर प्रशस्ति क्या है। चलिएगा अभी थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं इस पर, ताकि आप जो है और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए। देखिए प्रशस्ति जो होती है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है एक ऐसा लिखा हुआ लेख जो किसी की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। जैसे आपने पढ़ी होगी समुद्रगुप्त की, कौन सी पढ़ी होगी, प्रयाग प्रशस्ति जो है आपने क्या सुना होगा। तो प्रयागराज में स्थित थी वो, तो प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगी। और वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, ये मंदसौर में स्थित है तो क्या हो जाएगी, मंदसौर प्रशस्ति हो जाएगी। अब ये मंदसौर प्रशस्ति जो है किसकी है, देखिएगा मंदसौर प्रशस्ति जो है ये अभिलेख है एक प्रकार का। इसकी रचना किसने की हुई है, वत्सभट्टी ने जो है क्या है इसकी रचना की हुई है। और वत्सभट्टी जो है किसके समकालीन है, तो आप कहेंगे कि केंद्र में जो है कौन है, कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त है बड़ा मतलब सम्राट, और उसका सामंत के रूप में कौन है, बंधु वर्मा है। कौन है, बंधु वर्मा है, बंधु वर्मा है। अब मंदसौर प्रशस्ति में जो है जानकारी क्या मिलती है, ठीक है, जानकारी क्या मिलती है इसमें, तो एक तो जानकारी मिलती है भाई रेशम के व्यापारियों के बारे में। किसकी जानकारी मिलती है, रेशम व्यापारी के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जो है जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी बात कह सकते हैं इसे जो है विश्व का प्रथम जो है विज्ञापन अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो विज्ञापन कहाँ पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इन जो है रेशम व्यापारियों ने मंदिर बनवाया, मंदिर में बहुत से लोग आते थे, तो वहाँ पर जो है रेशम का व्यापार का एडवर्टाइजमेंट करवाया। तो ये प्रथम जो है क्या कहलाता है, जो है मतलब विज्ञापन अभिलेख जो है कहलाता है। और भी इसमें बता सकते हैं, इसके लेखक बता सकते हैं, तो लेखक आपका ये हो जाएगा
अब इतना कंटेंट है, इसी को क्या करना, मंदसौर के बारे में भी इसमें जो है दसपुर नगर के बारे में भी बताया गया है कि ये कैसा नगर है, मतलब राजधानी का वर्णन किया गया है। तो इतने कंटेंट को आपको व्यवस्थित करना है, इतने से ही आंसर राइटिंग हो जाती है मेरे भाई, ये कला है। ठीक है, कंटेंट अगर इतना है आपके पास में तो आप उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, एक तो मेरे पास में परिचय आ जाएगा और लास्ट में जो क्या आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा। तो अपन जहाँ पर कंटेंट कम होता है वहाँ पर 2.5 लाइन, 3 लाइन में तक, 2 लाइन में मतलब क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं। और जहाँ पर क्या होता है कंटेंट ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है वहाँ पर 1 लाइन में जो है परिचय और 1 लाइन में निष्कर्ष बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी 2 लाइन में क्या कर देंगे, परिचय और निष्कर्ष कर देंगे। तो मंदसौर प्रशस्ति देखिए कैसे लिखते हैं, इधर देखिएगा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा ये परिचय के रूप में है, ये वाली लाइन जो है क्या है, परिचय के रूप में है कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना जो है वत्स भट्टी द्वारा लगभग 473 ईस्वी में की गई थी, जो प्राचीन गुप्त और औलिकर वंश के समय की क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। करता है कि नहीं करता भाई, औलिकर वंश की करता ही है, क्योंकि गुप्त भी उसी समय के हैं तो उनकी भी करता है। इसकी रचना जो है कुमार गुप्त के समंत जो है बंधु वर्मा के समय पर हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना, तो आपको यहाँ पता चल गया वत्स भट्टी ने की थी, तो हमने दोनों शासकों को बता दिया कि कुमार गुप्त के समंत बंधु वर्मा के समय पर हुई थी। इसमें जो है कुमार गुप्त की उपलब्धियों तथा दसपुर नगर की क्या किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। गुजरात के लाट प्रदेश से मालवा क्षेत्र में जो है रेशम व्यापारियों की श्रेणी के आने का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है कि गुजरात का जो लाट क्षेत्र है, एक प्रदेश है, वहाँ से क्या हुए हैं, मालवा क्षेत्र में जो कुछ व्यापारी आए हैं। और किसके व्यापारी, रेशम के व्यापारी, उनकी जो है पूरा पूरा काफिला आया हुआ है। इन रेशम व्यापारियों द्वारा जो है मंदसौर के सूर्य मंदिर के निर्माण की जो है जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख को जो है विश्व क्या कहते हैं, प्रथम विज्ञापन अभिलेख कहते हैं। इतने क्या है पॉइंट है। ठीक है, ये जो है आपके क्या है पॉइंट है, ये जो है आपका निष्कर्ष है। मंदसौर प्रशस्ति जो है औलिकर तथा गुप्तों के समय की क्या करती है, प्रमाणिक जानकारी का स्रोत है। कोई भी अभिलेख होता है वो इतिहास की प्रमाणिक जानकारी देता है, अभिलेख की जानकारी को नकारा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये प्रश्न प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति कहाँ स्थित है, ठीक है, दसपुर प्रशस्ति कहाँ है ऐसा पूछ लेता है तो मंदसौर, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, दसपुर। ठीक है, दसपुर था। और मंदसौर प्रशस्ति जो है औलिकर वंश के किस शासक की है, तो आप क्या कहेंगे, बंधु वर्मा की। इसमें जो है रेशम व्यापारियों की जानकारी है, तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। विश्व का प्रथम विज्ञापन लेख किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, ये पूछा गया है। अब बताइए प्रीलिम्स की तैयारी होती क्या है। अगर ऐसा करने से प्रीलिम्स के जो है इतने फैक्ट तैयार हो रहे हैं, और दुनियादारी के चक्कर में मत रहिएगा, PYQ उठा लीजिएगा, उसमें उसमें जो है आपको क्या मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। और वास्तविकता को स्वीकार कीजिएगा भाई, आपके रोने धोने से कुछ नहीं होता है, आपकी मजबूरियों से कुछ नहीं होता है। ये एग्ज़ाम है, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको क्या सिलेक्शन हो जाएगा। और यानी कि मेरे कहने का आशय है भाई, ये एग्ज़ाम में एक चयन नकारात्मक प्रक्रिया होती है, और कभी भी नौकरी वोकरी जो होती है ना, ये आपकी मजबूरी को प्राथमिकता नहीं देती हैं, आपकी योग्यता को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आप जो अपने आप में योग्य बनिए, काबिल बनिए, नौकरी तो बहुत सी मिल जाएंगी। आप सीख लीजिएगा अच्छे से आंसर राइटिंग, खुद इतने मजबूत हो जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ने की बात करेंगे। अब औलिकर शासक जो यशोधर्मन की क्या करना है, आपको उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है कि कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट थी। 7-7 नंबर के प्रश्न हैं। तो यशोधर्मा जो क्या है, औलिकर वंश का ही शासक था। यशोधर्मा प्रतापी शासक के साथ साथ कला और साहित्य प्रेमी व औलिकर वंश के सबसे महान शासक थे, जिनकी जानकारी सौंदर्य अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो परिचय में हमेशा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रशंसा कीजिएगा। और प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं करनी है, बस आपको क्या है, शब्दों से खेलना है। जो कार्य किया हुआ है उसी को थोड़ा सा क्या करना है, मतलब अलंकार टाइप के जानते हैं ना, सजा देते हैं चीज़ों को, व्यवस्थित तरीके से उसी को दिखाना है। ये सच है, पूरा का पूरा सच है, आप यही से लिख सकते हैं, मतलब सामान्य सी भाषा लिख सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर जब पढ़ता है तो ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव भाषा होती है। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला जो है लाइन पढ़ी उसको मज़ा आ गया, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्या क्या अचीवमेंट थी यशोध वर्मा की, तो पहली बात आपको पता चले यशोधर्मन कौन था, तो आप कहेंगे औलिकर वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था। कितना प्रतापी शासक था, वह एक महान विजेता था। ठीक है, वो उसकी ये क्या थी, बड़ी अचीवमेंट थी। और कैसे पता चलेगा महान एक विजेता था,
भाई साहब हूण आक्रमण करने वाले जो थे, जिसका नाम था मिहिर कुल, को क्या किया उसने, पराजित कर दिया। साम्राज्य विस्तार किया, कितना बड़ा साम्राज्य किया, मालवा से जो है ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो है साम्राज्य को फैलाया, और इधर जो है उत्तर दक्षिण में हिमालय से महेंद्रगिरी पर्वत तक जो क्या किया, साम्राज्य को फैलाया। ठीक है। अब अगर आपके पास में जगह बचती है तो ऐसा करें, ग्राफ जो है सब बना दिया करो बगल में। अगर जगह बचती है कि मतलब उत्तर में जो है हिमालय तक, दक्षिण में महेंद्रगिरी तक, पश्चिम में मालवा और पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऐसा बना दिया जाता है। और ऐसे गोला करके बीच में लिख दिया औलिकर साम्राज्य, ये यशोधर्मा का साम्राज्य, एक बॉक्स में छोटी सी चीज बता दिया जाए। इस जगह बचती है, थोड़ा सा ग्राफिक हो जाता, संकेत हो। अब जो है ये 2 पॉइंट हो गए साम्राज्य विस्तार। तीसरा है वह कला स्थापत्य का जो क्या था, संरक्षक था या प्रेमी था। कैसे पता चलेगा, तो भाई प्राचीन काल में है तो कोई ना कोई मंदिर बनवाया ही होगा। ठीक है, कोई ना कोई मंदिर बनवाया ही होगा। और ये पॉइंट हमेशा जो है क्या है, लिख दिए जाते हैं। अगर नहीं पता तब भी लिख दिए जाते हैं, गलत नहीं होते हैं, क्योंकि हर शासक के दरबार में एक मंत्री और विद्वान तो होता ही था, तो विद्वानों का आश्रयदाता हो जाता है। हर शासक जो है कुछ ना कुछ क्या करता था, चबूतरा बनवाता था, किसी के स्मारक, किसी का मकबरा, किसी का, ठीक है, मंदिर, किला, कुछ ना कुछ तो बनवाता ही था, तो ये लिख दिए जाते हैं। कला और स्थापत्य, तो मंदसौर में जो है, इसे मुझे पता था कि मंदसौर में सौंधनी स्तंभ लेख बनवाया हुआ था और अन्य धार्मिक स्मारक बनवाए हुए थे। तो ये कला और स्थापत्य का समर्थ, ये भी तो अचीवमेंट है, विद्वानों का आश्रय। सौंधनी अभिलेख के लेखक जो है वासुल कवि क्या थे, उसके विद्वान थे। तो अगर नहीं भी पता तब भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। बस कैसे लिख दिया जाता है कि औलिकर, जैसे 10 नंबर में होता तो औलिकर शासक यशोधर्मन जो है कला और स्थापत्य का प्रेमी था। उसने अपने समय में समकालीन स्थापत्य का निर्माण करवाया, जैसे कि सराय, कुआं, मस्जिद, तालाब, ऐसे जो है निर्माण कर। विद्वानों का आश्रयदाता, 3 निष्कर्ष हो जाएगा। यशोधर्मा ने एक तरफ विदेशी ताकतों को रोका, दूसरी तरफ गुप्तों की पतित शासन में एकीकृत साम्राज्य बनाया। पतित शासन मतलब जब गुप्त क्या है, कुमारगुप्त हूण आक्रमण से क्या हो चुके थे, गुप्त त्रस्त हो चुके थे। और कुमारगुप्त तो ठीक था भाई, वो थोड़ी दमदार व्यक्ति था, रोक लिया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त जो क्या है, स्कंदगुप्त भी रोक पाया, लेकिन उसके पास शासक जो क्या है हूणों को नहीं रोक सके। तो पतित मतलब कि जब गुप्त जो है निपट रहे थे तो उस समय पर जो क्या किया, साम्राज्य को संभाला। थोड़ा सा वजन जो है निष्कर्ष में भी देना चाहिए, सामान्य भाषा मत लिखा करो वरना जो है कोई मतलब ना होता है। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स हमारा क्या, आज का ये हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आप क्या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, और फिर से कह रहा हूँ कि ये जो है कोई ये फिक्स टाइमिंग वाला आंसर राइटिंग नहीं है कि आप जो क्या कर सकते हैं कि 2025 को टारगेटेड है, 26 को टारगेटेड है, ऐसा नहीं है। अगर आप, कहूँगा कि अगर आप 2026 का मेंस लिखना चाहते हैं, अगर 2025 का मेंस लिखना चाहते हैं, हालांकि दोनों मेंस मुझे भी लिखना है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं क्या 3 माह के समय में, अभी सितंबर में जो है मुख्य परीक्षा है, 3 माह के समय में कोई भी माइकलाल जो है आपको तैयार नहीं करवा सकता मेंस के लिए। तो मैं भी जो है झूठी बातें नहीं करता, मैं नहीं करवा पाऊँगा। हालांकि आप जो क्या कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा पहुँच पाएगा जो है आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। और जितना सारा है आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम जो हम पेपर 2 तक ही जो क्या है सितंबर तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि तो ये सीखने की एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है सीखने की प्रक्रिया को जो है सीमित नहीं करना चाहिए कि आपको जो है 1 दिन में सीखना है। अगर सीखना है तो सीखना टारगेट रखो, कितने दिन में सीखना है ये नहीं। ठीक है, जिस दिन सीख जाएंगे तो आप खुद स्मार्ट बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और सब कुछ मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आता है। किसी ने कमेंट किया था कि मुझसे कुछ भी नहीं बनता है तो मैं क्या करूं। अरे भाई कुछ भी नहीं बनता है। मैं कई बार कहता हूं कि प्रत्येक एक्सपर्ट व्यक्ति, प्रत्येक जो है अनुभवी व्यक्ति, प्रत्येक सिलेक्टेड व्यक्ति, प्रत्येक सफल व्यक्ति शुरुआत में क्या होता है भाई, गैर अनुभवी भी होता है, फ्रेशर ही होता है, और क्या होता है, बिगनर ही होता है। बस वो क्या है, सीखते 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 ये हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपके पास में ये साधन है, यकीन मानिए मेरे पास ये भी नहीं होते थे। मेंस में जब यूट्यूब पर जो है मेंस की क्लासें नहीं चलती थी, कोचिंग वाले जो आ जाते हैं ना निकल करके यूट्यूब में, उस समय पर जो है छोटे छोटे कार्यों के लिए ऑनलाइन में जो है प्रीलिम्स की जो है 8-10 हज़ार रुपये फीस लिया करते थे उस समय पर। ठीक है, लेकिन अब जो है क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस व्यक्ति भी आपको जो है मिल जाते हैं, और तो उनको सीखिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मंच बड़ा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी आवाज़ पहुँचे, और जो है सभी लोगों तक, सभी ज़रूरतमंद लोगों तक जो है पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।